रिपु रण जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जीमी पाई पीयूषा। जिसका भावार्थ है कि शत्रु को रण में जीतकर सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। देवताओं के ये वचन सुनते ही भरत सारे दुख भूल जाते हैं, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास का दुख भूल जाए। रामचरितमानस के उत्तरकांड की इस सुंदर चौपाई में प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का और उनके भव्य स्वागत का उल्लेख मिलता है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो सभी शहरवासी उनके आगमन के लिए उमड़ पड़े। भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद पुनः लौट आए थे। तो आइए जानते हैं कि श्री राम दीपावली के दिन अयोध्या पहुंचने वाली बात में कितना सच है। नमस्कार, द डिवाइन सोल में आपका स्वागत है। श्री राम के अयोध्या लौटने की तिथि पर इतिहासकारों में मतभेद है। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या लौटते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी पुष्पक विमान से अयोध्या के पास नंदीग्राम नामक स्थान पर उतरे थे, जहाँ पर राम की खड़ाऊ रखकर राजा भरत अपना राजपाट चलाते थे। कहते हैं कि नंदीग्राम में एक दिन रुकने के बाद वे दूसरे दिन अयोध्या पहुँचे थे। श्री राम का जन्म इंडियन गवर्नमेंट के साइंस मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास के शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। आईसर डायरेक्टर सरोज बाला के शोधानुसार श्री राम ने रावण का वध 4 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व को किया था। फिर वे अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 29वें दिन यानी 2 जनवरी 5075 ईसा पूर्व को वापस अयोध्या लौटे थे। वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। रुकने के दिनों को छोड़कर इस सफ़र में उन्हें करीब 24 दिन लगे थे। इस दौरान वे 8 से 9 जगहों पर रुके। यह निष्कर्ष वाल्मीकि रामायण में लिखे उस दौर के ग्रहों, नक्षत्रों और तारामंडल की स्थिति के आधार पर निकाला गया है। श्री राम की खड़ाऊ ले जाते समय भरत जी ने कहा था कि चतुर्दशे ही संपूर्ण वर्षे दद्व नि रघुतम न द्रक्ष्यामि यदि त्वा तू प्रवेक्ष्यामि हुताशम। अर्थात हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुख से ऐसे प्रतिज्ञापूर्ण शब्द सुनकर राम जी ने भरत को आश्वस्त करते हुए कहा था, तथेति प्रतिज्ञाय, अर्थात ऐसा ही होगा। राम जी लंका विजय के पश्चात अपने 14 वर्ष पूर्ण करके पंचमी तिथि को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए। वहाँ एक दिन ठहरे और अगले दिन उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उससे पहले उन्होंने अपने भाई भरत से पंचमी के दिन हनुमान जी के द्वारा संदेश भिजवाया, अविघ्न पुषो गेनशो राम दृष्टि महर्षि, अर्थात हे भरत, कल पुष्य नक्षत्र में आप राम को यहाँ देखेंगे। इस प्रकार राम चैत्र के माह में षष्ठी के दिन ही ठीक समय पर अयोध्या में पुनः लौटकर आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का हरण बसंत ऋतु में हुआ था। अपहरण के पश्चात रावण ने उन्हें 12 मास का समय देते हुए कहा कि हे सीते, यदि इस अवधि के भीतर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरे याचक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यह बात हनुमान जी ने जब श्री राम से कही तो उन्होंने भली प्रकार चिंतन करके सुग्रीव को आदेश दिया, उत्तरा फाल्गुनी हैग स्वस्तु हस्ते नियोक्षते अभिप्रयास सुग्रीव सर्वानिक समावृता, अर्थात आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र में इसका योग होगा। हे सुग्रीव, इस समय पर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दो। इस प्रकार फाल्गुन मास में लंका पर चढ़ाई का आदेश श्री राम ने दिया। यह जानकर रावण ने भी अपनी मंत्रियों से सलाह लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को युद्धारंभ करके अमावस्या के दिन सेना से युक्त होकर विजय के लिए निकला और चैत्र मास की अमावस्या को रावण मारा गया। तब रावण की अंत्येष्टि क्रिया तथा विभीषण के राज तिलक के पश्चात रामचंद्र यथाशीघ्र अयोध्या के लिए निकल पड़े। तब यह सिद्ध होता है कि राम जी चैत्र के माह में ही अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में लोगों ने अपने अपने घरों में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। जहाँ तक दशहरा और दीपावली का संबंध है, रामायण के अयोध्या कांड के 3य सर्ग के अनुसार भगवान राम का राज्याभिषेक चैत्र मास में होना निश्चित हुआ था और उसी अवसर पर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ, अर्थात वे चैत्र मास में वन के लिए गए। इस दृष्टि से देखें तो 14 वर्ष की अवधि चैत्र मास में ही पूरी होनी चाहिए, न कि आश्विन या कार्तिक में। जहाँ तक रावण वध का संबंध है, वह रामलीला का एक प्रमुख कार्य होता है। जिन गोस्वामी तुलसीदास की पहल पर रामलीला का आयोजन शुरू हुआ था,
उन्होंने स्वयं अपने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रावण वध चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। उनके शब्द हैं, चैत्र शुक्ल चौदस जब आई, मरियो दशानन जग दुगदाई। पर हम तुलसीदास के संदेश को भूलकर रावण वध आश्विन मास की शुक्ल दशमी को करने लगे हैं। रावण वध के बाद उसकी अंत्येष्टि और फिर विभीषण के राज्यारोहण में अधिक समय नहीं लगा। उधर राम भरत के लिए भी चिंतित थे। वनवास की अवधि पूरी होते ही उन्हें अयोध्या अवश्य पहुंचना था, अन्यथा भरत के प्राण त्यागने की आशंका थी। इसी कारण राम ने कुछ दिन लंका में रुकने और विभीषण का आतिथ्य ग्रहण करने के आग्रह को भी स्वीकार नहीं किया। वे अयोध्या वापस आते समय जब भरद्वाज आश्रम पहुँचे तब चैत्र शुक्ल पंचमी का दिन था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्तिक अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली का राम कथा से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः दीपावली और होली निश्चित रूप से इस कृषि प्रधान देश के बहुत प्राचीन त्यौहार है, जिनका संबंध ऋतु परिवर्तन और नई फसल तैयार होने से है। हमारे यहाँ दो मुख्य फसलें होती है, जिन्हें आज हम रबी और खरीफ कहते हैं। रबी की फसल होली पर और खरीफ की फसल दीपावली पर तैयार होती है। प्राचीन काल में इन पर्वों पर विशाल यज्ञ करने की परंपरा थी, जिसे नवसषष्ठी कहते थे। दीपावली वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर मनाई जाती है। हम जानते ही हैं कि वर्षा ऋतु में तमाम चीज़ें सड़ गल जाती है और वातावरण को विषाक्त बना देती है। नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े भी बरसात में उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। अतः हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा डाली कि इस अवसर पर घरों की सफाई पुताई करके विशेष हवन किए जाएं, ताकि वायुमंडल शुद्ध हो जाए। कालांतर में इस परंपरा को हम भूल गए और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की प्रथा विकसित हो गई। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। उपरोक्त जानकारी के सोर्सेस हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। धन्यवाद।